गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सायंकाल भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा, छांदोग उपनिषद के 6वें खंड में 11वें सर्ग में भगवान कहते हैं कि हे सौभाग्य, आरंभ में एक ही अद्वैत सत्य था। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं था। बाद में चलकर इसमें 3 भेद हुए। पहला स्वगत भेद, दूसरा सजातीय भेद, तीसरा विजातीय भेद। स्वगत भेद अपने ही अंगों में भेद, जैसे पैर और हाथ में उन दोनों के बीच का भेद। दूसरा सजातीय भेद अपने ही जाति में भेद, जैसे गाय का गाय में भेद, जैसे काली गाय, सफ़ेद गाय, भूरी गाय, छोटी गाय, बड़ी गाय। वृक्ष का वृक्ष में भेद, मोटा पीपल का वृक्ष, पतला पीपल का वृक्ष, बड़ा पीपल का वृक्ष, पुराना पीपल का वृक्ष इत्यादि। तीसरा विजातीय भेद, एक जाति का दूसरे जाति में भेद। गाय का भैंस से अंतर, कुत्ते का बिल्ली से अंतर, ये सभी अंतर हैं। किंतु परमात्मा में न स्वगत भेद है, न सजातीय और न विजातीय भेद है। इसीलिए कहा गया है, वसुदेवम सर्वम, भगवान कण कण में है। छंदोग उपनिषद कहता है, परमात्मा आदि में था, अंत में था, बीच में संसार है। बीच में जो विभिन्न रूपों में भासता है, यही बनता है और मिटता है। अतः पंच महाभूत की स्थिति कही गई है। पंच महाभूत क्या है? यह आकाश से आरंभ होता है। पहले आकाश, तब वायु, तब अग्नि, फिर जल और तब पृथ्वी। इसी के बाद समष्टि अहंकार तब आती है। समष्टि बुद्धि इसी के बाद मूल प्रकृति है, जो सबकी जननी है। यह मूल प्रकृति तक सीमित यहाँ तक संसार है और माया है। इसके पश्चात 17 सितंबर सन 1993 भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने भगवान के प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा व विश्वास निरंतर बना रहना चाहिए, इस पे कहा। आपने स्वयं को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, उसमें अपना विश्वास जमा लिया। समझिए आप तर गए। चालक अच्छा है और गाड़ी ठीक है तो वह तुम्हें उस पार ले जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही समझना है, फिर आप उसके साथ कोई संबंध जोड़ लो। मित्रता का, पति का, माँ का, गुरु का, इष्ट का, जो भी तुम्हें प्रिय लगे, उससे अपना रिश्ता बैठा लो। कृष्ण इन्हीं रूपों में तो आते हैं। हमारा गुरुदेव ही कृष्ण स्वरूप है। आपका अपना प्रिय के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तभी आप उनके शरणागत होंगे। जब आप शरणागत हो गए, तब आपको कुछ करना ही नहीं। परंतु शरणागत कैसा होना चाहिए? एक बार एक बाबा गोपियों को ब्रह्म का ज्ञान दे रहे थे कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है,
विष्णु कौन है, ब्रह्मा कौन है, महेश कौन है, ये क्या हैं, ये क्या करते हैं, इनका सृष्टि में क्या कार्य है, इसे समझा रहे थे। गोपियों ने कहा एक दूसरी गोपी से कि अरे सखी, यह महात्मा, यह बाबा क्या कह रहा है। तो दूसरी सखी ने कहा, अरे तुझे पता नहीं है, ये जो मेरे लल्ला हैं ना, उनके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके विषय में यह बतला रहा है, उनकी यह व्याख्या कर रहा है। हमें पड़ोसियों से क्या लेना देना, हमें तो लल्ला से मतलब है ना। उसने कहा अच्छा। एक कथा आती है, एक बार विभीषण को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। सभी ब्राह्मण उन्हें मारने लगे। भगवान राम ने कहा, अरे भाई उसे छोड़ दो, उसके ब्रह्म हत्या का पाप मैं स्वयं ले लेता हूँ। कहने का भाव यह है, प्रभु के प्रति ऐसी ही शरणागति होनी चाहिए। अंडाल जब रंगनाथ के मंदिर में भगवान की मूर्ति में समा गई तो उसके पिता विष्णुचित्त बड़े चिंतित हुए कि बेटी तो भगवत सत्ता में समाहित हो गई, अब मेरा क्या होगा। भगवान ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया और कहा, विष्णुचित्त तुम उदास क्यों होते हो, जहाँ तुम्हारी बेटी गई है तुम भी उसी स्थान पे जाओगे, राज करोगे, मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊँगा। कहते हैं विष्णुचित्त की मृत्यु जब हुई उस समय उनके कमरे में एक तीव्र प्रकाश हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम धर्म छोड़ दो, कर्म छोड़ दो, मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम बस वही करो, जो कह रहा हूँ तुम वह करो। कर्ण के युद्ध में घायल होने पर जब रथ का पहिया वह निकालने लगा उस समय कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि मैं जो कह रहा हूँ तुम वही करो। धर्म व अधर्म, नीति व अनीति का विचार त्याग दो। गुरुदेव कहते हैं, जब तुम शरणागत हो गए तो अब तुम्हें कुछ भी विचार नहीं करना। तुम बिल्ली का बच्चा बनो, बंदर का बच्चा नहीं। बिल्ली जब तक कुछ खाने को लाकर उसे नहीं देती बच्चा तब तक नहीं खाता, जबकि बंदर अपने बच्चे को छोड़ देता है। वह इधर उधर जो भी मिलता है वह उसे खाता रहता है और ढूंढता रहता है। गुरुदेव कहते हैं, मैं तुमको सहस्रार से ऊपर रखूँगा, प्रकृति से परे लेकर के जाऊँगा। तुम शरणागत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, केवल तुम मुझसे कोई न कोई नाता जोड़ लो। मुझे याद रखो, मुझे त्यागो मत। मैं तुम्हें कोई वस्तु छोड़ने को नहीं कहता, बस अंदर तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है कि तुम किसी को त्याग सको। जब मैं तुम्हें दूंगा तभी न तुम त्यागोगे। तुम उसी का होकर रहो, उसी का होना ही तुम्हारे लिए बहुत है। तुम्हें यही भाव अपना निरंतर बनाए रखना है और इसी भाव के साथ ही तुम्हें जीना है। जब वह दे तो लो, ना दे तो ना लो। जो प्राप्त है उसमें खुशी ढूंढ लो। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत